नमस्कार दोस्तों, किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम आपके सामने बाल भारती नामक पुस्तक से एक और पुरानी कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बहू लक्ष्मी। एक लकड़हारा था। उसके 7 लड़के थे। वे सभी बड़े आलसी थे। बाप निकम्मा और लड़के कपूत। उन्हें गांव के जमींदार के यहां रोज एक एक गट्ठर लकड़ियां देनी पड़ती थीं। इनके बदले में उन्हें 1-1 किलो अनाज मिल जाता था। वे लाचार होकर जंगल में जाते और मजदूरी में 1-1 किलो चने ले आते। शाम को जब वे अपने टूटे फूटे झोपड़े में आते तो अपने अपने चूल्हे पर चने भूनते और खाकर सो जाते। इसी तरह उनके दिन कटते थे। एक दिन लकड़हारे के पड़ोसी ने उससे कहा, तुम अपने लड़कों का विवाह क्यों नहीं करते? लकड़हारा बोला, अरे घर में तो यों ही खाने का ठिकाना नहीं है। लड़कों के विवाह कराकर बहुओं को क्या खिलाऊंगा? बड़े लड़के का विवाह हुए 5 साल बीत गए, किंतु बहू का गौना अभी तक नहीं कराया। पड़ोसी बोला, हां भाई, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हें बड़ी बहू का गौना अवश्य करा लेना चाहिए। लकड़हारा झुंझलाकर बोला, अरे उस कलमुही का नाम मत लो। जिस महीने बड़े लड़के का विवाह हुआ और बहू मेरे घर आई, तभी मेरी घरवाली चल बसी। अब मैं उसे यहां बुलाकर घर का सत्यानाश नहीं करवाऊंगा। पड़ोसी ने समझाया, भाई, मरने जीने पर मनुष्य का क्या वश। तुम्हें अपनी बहू को अवश्य बुला लेना चाहिए। उसके भाई भौजाई आखिर उसे कब तक अपने यहां रखेंगे? बहू को ना बुलाने से तुम्हारा बहुत अपयश होगा। इसी तरह जब अन्य लोगों ने लकड़हारे से बहू का गौना कराने को बार बार कहा, तो एक दिन उसने अपने बड़े लड़के को बहू को लिवा लाने के लिए भेज दिया। लड़का गौना कराकर बहू ले आया। वो अपनी पत्नी को एक पड़ोसी के यहां छोड़कर जंगल में लकड़ी लाने के लिए चला गया। इधर पड़ोसिन ने दुल्हन को उसका असली घर दिखा दिया। घर के स्थान पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। वो भिखमंगों का अड्डा जैसा दिखता था। झोपड़ी में 8 चूल्हे बने थे। उसने कभी झाड़ू का मुंह नहीं देखा था। कहीं चने के छिलके बिखरे थे, कहीं पर कूड़ा करकट के ढेर लगे थे। घर की दशा देखकर दुल्हन को रुलाई आ गई, पर उसने अपने भाग्य को कोसा नहीं। वो तुरंत काम में जुट गई। उसने एक चूल्हे को छोड़कर शेष 7 चूल्हे तोड़ डाले। एक झाड़ू बनाई और घर साफ करने में लग गई। घर की सफाई कर वो सभी लोगों के आने का इंतजार करने लगी। शाम को लकड़हारा अपने 7 लड़कों के साथ मजदूरी लिए घर पर आ पहुंचा। आते ही जो घर की सफाई देखी तो उन लोगों का जी खुश हो गया। पर जब उन्हें घर में अपने अपने चूल्हे न दिखे तो वे बिगड़ खड़े हुए। एक क्रोधित होकर बोला, यह तो आते ही घर का सत्यानाश करने पर तुल गई। देखो ना, अपने पति का चूल्हा तो बना रहने दिया और हमारे सभी चूल्हे फोड़ डाले। अब एक चूल्हे पर इतने चने कैसे भुनेंगे? इनके भुनने में घंटों लगेंगे। हमारा भूख के मारे दम निकल रहा है। दुल्हन सब कुछ सुन रही थी। उसने एक कठौते में हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और बैठने के लिए एक चटाई बिछा दी। जाड़े के दिन थे, अतः उन सब के हाथ पैर सेकने के लिए उसने आग भी सुलगा दी। फिर वो ससुर से बोली, आप लोग हाथ पैर सेकें, तब तक मैं खाना बनाकर लाती हूं। यह कहकर वो चना लेकर पड़ोसिन के यहां चली गई। उसने सारे चने पीसे, आधे आटे की रोटियां बनाई और आधा बचा लिया। इधर ये लोग भूख के मारे छटपटा रहे थे। तभी दुल्हन रोटी साग लेकर घर आ गई। बरसों के बाद इन लोगों को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला था। रोटियां बहुत थी। सबने खूब ठूस ठूस कर खाई। जब अघा गए तब खाना बंद किया। अब तो बूढ़ा लकड़हारा और उसके बेटे नई बहू की चतुराई पर फूले ना समाये। सुबह होते ही सभी लकड़हारे लकड़ियां लेने जंगल को जाने लगे। बहू ने रात की बची हुई रोटी का एक एक टुकड़ा उनके नाश्ते के लिए दिया। इससे उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले तो वे एक ही शाम को सारा चना फाँक जाते थे और फिर भी उनका पेट नहीं भरता था।
किंतु अब एक खाने वाला और बढ़ने पर भी उतने ही अन्न से उन्हें खूब अघाकर भी भोजन किया और सुबह नाश्ता भी किया। उन्होंने उस लक्ष्मी जैसी बहू की जी भर कर तारीफ की। शाम को जब लकड़हारे घर पहुंचे तब उन्हें रोटी और बेसन की कढ़ी तैयार मिली। ये भोजन बहू ने रात को बचाए आधे आटे से बना लिया था। अब तो हाथ पैर धोकर सभी तुरंत भोजन करने बैठ गए। वे सभी ये सोचने लगे कि ऐसी चतुर बहू को घर में ना लाकर वे वर्षों से व्यर्थ कष्ट उठाते रहे। तीसरे दिन जब लकड़हारे जंगल को जाने लगे तो बहू ने कहा कि आप सब लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी अपने घर के लिए भी लाएं। वे लक्ष्मी बहू की बात टाल नहीं सके। घर के लिए सभी लकड़ी का एक एक छोटा गट्ठा लेते आए। इन लकड़ियों को बहू ने पड़ोसियों को बेचकर घर में नमक, तेल, मसाले आदि का इंतजाम कर लिया। एक दिन बहू ने ससुर से पूछा, आप लोगों को जमींदार मजदूरी में केवल चने ही देता है या दूसरा अनाज भी दे सकता है? ससुर बोला, जमींदार ने तो कोई भी अनाज एक एक किलो देने की व्यवस्था कर रखी है। हम लोग तो अपनी सुविधा से चने ले आते थे। बहू ने कहा, तो अब से रोज नया नया अनाज लाया कीजिए। आज मजदूरी में चावल ले आइए। बहुत अच्छा कहकर बूढ़ा जंगल चला गया। उस दिन सभी मजदूरी में चावल लाए। अब तो उन लोगों को भोजन में भात, कढ़ी, साग और रोटी भी मिली। ऐसा अच्छा खाना भोज के सिवा इन लोगों ने कभी खाया ही नहीं था। वे सभी बहुत खुश हुए। बूढ़ा लकड़हारा अब उसे लक्ष्मी बहू कहता और देवर उसे लक्ष्मी भाभी। लकड़हारे मजदूरी में अनाज बदल बदल कर लाते थे। अब उस घर में गेहूं, चना, चावल, दाल तथा गृहस्थी का सभी सामान जुटने लगा। बहू रोज मजदूरी के अनाज में से आधा अनाज बचा कर रखती थी। उसने मिट्टी की कोठियां बना ली थीं। अब उस झोपड़ी में रौनक आ गई थी। कुछ महीने बाद बहू ने बूढ़े ससुर का मजदूरी पर जाना बंद करवा दिया और उसे एक गांव में ही छोटी सी दुकान खुलवा दी। दुकान में बूढ़ा कई तरह की चीजें रखता और दिन भर बेचता। दुकान चल निकली और उससे अच्छी आय होने लगी। अब गांव में उन लोगों की मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। उन्होंने छोटी मोटी जायदाद भी खड़ी कर ली थी। उनका जीवन आनंदपूर्ण हो गया। ये सब बहू लक्ष्मी की चतुराई और मेहनत से हुआ। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने अगले एपिसोड के साथ हम जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।